अस्सलाम वालेकुम। प्राइम न्यूज़ पर एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पाकिस्तान में सैलाब के हवाले से सबसे तबाह कुन जो है वो चीज़ें सामने आना शुरू हो गई हैं कि किस तरीके से मुतासरीन जो है वो परेशान हैं। अब बाकायदा तौर पर इमदाद लूटने तक की जो है वो नौबत आ गई है। लेकिन इसके साथ साथ टेलीफोन कॉल एक जो लीक हुई है साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन की पंजाब के वज़ीर ख़ज़ाना मोहसिन लगारी और KPK के वज़ीर ख़ज़ाना तैमूर झगड़ा के साथ जो गुफ्तगू सामने आई है, वो यकीनन उसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अवामी सतह पर, इमरान ख़ान को भी अवामी सतह पर जो है वो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा कि पाकिस्तान जो एक तरफ IMF से मुआहदों की वजह से दिवालिया होने के करीब था और मौजूदा हुकूमत की कुछ पॉलिसीज़ की वजह से जो है वो उसकी 750 अरब रुपए की जो है वो डील होने वाली थी या हो गई थी, उस हवाले से जो KPK और पंजाब हुकूमत ने ख़तूत अरसाल करके मुश्किलात पैदा की, तो यकीनन वो तमाम तर चीज़ें अब सामने आ गई हैं। किस तरीके से ये साजिश रची गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। यकीनन शौकत तरीन ने जब KPK और पंजाब के वज़ीर ख़ज़ाना को टेलीफ़ोन करके तमाम सूरत हाल से उनको गाइड किया और किस तरीके से जो है वो इस इमदाद के हवाले से जो है वो मुश्किलात पैदा करनी थी ख़तूत अरसाल करके, वो सब के सब चीज़ें जो है वो सामने आ चुकी हैं। तो शौकत तरीन ने यकीनन ये अपने तौर पर तो कोई चीज़ नहीं की होगी। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला तरीन क़यादत, जिसमें इमरान ख़ान ख़ुद भी शामिल होंगे, उनकी इमा पर तमाम तर चीज़ें की गई होंगी। असद उमर ने अब से कुछ देर कबल जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ऑडियो को जोड़ा गया। तो जनाब, आपकी तरदीद से तो बात नहीं बनेगी। जिसकी ऑडियो हैं वो बाकायदा तौर पर इन चीज़ों को तस्दीक करते हैं कि जो KPK के और जो पंजाब के वज़ीर ख़ज़ाना हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर ऑफ द रिकॉर्ड इस बात की तस्दीक की है कि शौकत तरीन की जानिब से जो है उनको हिदायत मिली थी और उस हिदायत से कबल पार्टी की आला क़यादत ने जो है वो उनको हिदायत की थी कि शौकत तरीन साहब आपसे रब्ता करेंगे और IMF के हवाले से जो खतूत लिखे जाने हैं पैकेज के लिए, उसमें जो वो कहें तो उसी हवाले से लिखा जाएगा। अच्छा, ये बाकायदा तौर पर उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में यहाँ तक तैमूर झगड़ा जो है KPK के, उन्होंने कहा कि IMF के जो पाकिस्तान में नंबर 2 हैं उनको वो जानते हैं और उनके ज़रिए भी मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। IMF के ज़रिए जो डील होनी है, पाकिस्तान को जो रकम मिलनी है, उसमें एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान माशी तौर पर जो है वो मुश्किलात में घिरा हुआ है, मुल्क में सैलाब है और इस वक्त तबाही जो है वो KPK के साथ पंजाब और फिर सिंध, बलूचिस्तान, तमाम के तमाम इलाक़ों में जो है वो लोग इमदाद के मुंतज़िर हैं। लोगों के पास पीने का पानी नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं, और जो वीडियोस सामने आ रही हैं कि तैरती लाशें जो है वो दरियाओं की नज़र हुई हैं और बाकायदा तौर पर बहुत अफसोसनाक मनाजिर हैं जिनको बयान करना भी जो है वो हमारे लिए मुश्किल अल्फाज नहीं है। जो कुछ इस वक्त सैलाब के बाद सिंध और ख़ास तौर पर पंजाब में सूरत हाल है, लेकिन PTI ने एक बार फिर साबित किया कि वो सियासत को तमाम तर मुश्किलात जो मुल्क की हैं उससे जो है वो उनके लिए सबसे ज़्यादा जो अव्वल तरजीह है वो सियासत है और अपोजिशन, यानी कि उनके लिए जो अपोजिशन है PDM, उसको किसी न किसी तरीके से नीचा दिखाना है, चाहे उसमें मुल्क का ही क्यों ना नुकसान हो जाए। अब देखें, मुस्लिम लीग नून ने बड़े फ़ैसले किए, सियासी तौर पर उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है इस वक्त। अवामी सतह पर जो महंगाई है उस पर जो है वो पूरे मुल्क की आवाम PMLN पर जो है वो उस पर उनको जो है वो तनकीद करती है, लेकिन PMLN ने जो है वो मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए सियासी तौर पर बड़े फ़ैसले किए और सियासी तौर पर जो है वो अपनी बदनामी भी उसने जो है इस तमाम तर सूरत हाल में सही है। लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक ऐसे मौके पर जब सैलाब की सूरत हाल थी तो बाकायदा तौर पर PMLN पीपल्स पार्टी, उनकी जो मुश्तरका हुकूमत है, उसके हवाले से मुश्किलात पैदा तो नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि कुछ आसानियाँ पैदा करनी चाहिए थी, लेकिन इसके बरक्स मुश्किलात पैदा की गई। तो लेकिन इसके साथ साथ जो तहरीक इंसाफ की तहकीकात हैं उसमें भी बड़ी अहम तरीन पेशरफ्त हो रही हैं और इमरान ख़ान के हवाले से बाकायदा तौर पर इस चीज़ को FIA ने मैनेज किया है कि जो तहकीकात के बाद के इमरान ख़ान ने जो अकाउंट्स थे उनसे जो रकम निकली वो बाकायदा तौर पर इमरान ख़ान के इस्तेमाल में भी आई। कराची में जो जलसा हुआ था गुलशन इकबाल में 2018 के इलेक्शन से कबल,
बाकायदा तौर पर वही फंडिंग जो बैरून मुल्क से आई थी उस के पैसों से जो है वो उसकी अदायगियाँ की गई। ये मुख्तलिफ जो इमरान खान के जलसों के हवाले से कंटेनर और दीगर साउंड और दीगर चीज़ों के जो इंतज़ामात करते थे उनसे भी बाकायदा तौर पर इंटरव्यूज़ का सिलसिला शुरू हो चुका है। KPK में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में तमाम तर जो जो कॉन्टेक्ट करते थे जो चीज़ों को तमाम तर चीज़ों के लिए PTI से और मुख्तलिफ सामान सप्लाई करने वाले इदारों से, तो उनके भी बाकायदा तौर पर इंटरव्यूज़ का सिलसिला शुरू हुआ है। किस तरीके से उनको अदायगियाँ की गई और किन किन अकाउंट्स से की गई और उन अकाउंट्स के लिंक्स कहाँ कहाँ पहुँचे हैं। तो एक अफ़गानिस्तान में जिस होटल में धमाका हुआ था और इमरान खान के दौरे हुकूमत में उस शख्सियत को जो है वो मरी में भी होटल के लिए जगह अलॉट की गई थी। बाकायदा तौर पर जो 2018 के इलेक्शन थे उन इलेक्शन में जो कराची के 4 हलक़े थे उन तमाम 4 हलकों की इन्वेस्टमेंट उन जो होटल मालिक हैं मुत्तहिदा अरब इमारात में रहते हैं, वहाँ पे भी उनके होटल्स हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान में जो तालिबान के आने के बाद पहला धमाका हुआ था जिस होटल में, उस होटल के वो मालिक हैं और बाकायदा तौर पर लोग उनको अच्छे तरीके से जानते हैं। तो 2018 के इलेक्शन में इस बात के भी शवाहिद सामने आ गए हैं कि कराची के 4 हलकों के जो तमाम तर इन्वेस्टमेंट थी वो उनकी जानिब से की गई थी और वो हलके कौन से हैं उस हवाले से भी तमाम तर तफसीलात आ चुकी हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं कि वो जो मुल्क दुश्मन लोग थे माजी में और आज बाकायदा तौर पर जो है वो उनके हवाले से चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ PTI उन तमाम तर मामलात में धंसती जा रही है। तो रॉक जो सिंगापुर की जो रुमिता शेट्टी थी उस हवाले से भी कुछ चीज़ें सामने आ गई हैं। बाकायदा तौर पर उनके रॉ से लिंक भी साबित हो चुके हैं, कुछ उनके रवाबित हुए। बाकायदा तौर पर इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी कि वो रॉ की ऑफिसर थी या रही हैं या हैं, इसकी तो तस्दीक नहीं हुई, लेकिन रॉ से रवाबित यानी कि ताल्लुकात उनके जो हैं वो साबित हो चुके हैं। इसी तरह जो कनाडा से फंडिंग है उस हवाले से भी चीज़ें बड़ी सामने आई हैं और कैनेडियन हुकाम से जो रब्ता किया गया था उसमें भी चीज़ें सामने आ चुकी हैं कि चैरिटी के नाम पर रकम पाकिस्तान मुंतकिल की गई और उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया और ये मनी लॉन्ड्रिंग की एक शिकल है और बाकायदा तौर पर यूरोपीय ममालिक में ये बड़ा संगीन जुर्म है। तो यकीनन तहरीक इंसाफ को बड़ा जवाब देना होगा, पाकिस्तान की आवाम को भी, कि किस तरीके से जो है वो उन्होंने माजी में PMLN पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM लंदन और या MQM पाकिस्तान सब पर इल्ज़ामात लगाए, दहशत गर्दी का इल्ज़ाम हो या रॉ से फंडिंग का हो या गैर मुल्की क़ुव्वतों के आलाकार बनने का। तो आज ये तमाम तर चीज़ें PTI और PTI की क़यादत की तरफ जो है वो मोड़ी गई हैं या मुड़ गई हैं या फिर उनके तमाम के लिंक्स आपस में जुड़ते जा रहे हैं कि कौन किससे राब्ते में था। लेकिन बहरहाल ये चीज़ बड़ी संगीन है जो ऑडियो लीक हुई है। एक बार फिर मैं कहूँगा कि इस सूरत हाल में PTI को ये ज़ेब नहीं देता था कि वो IMF से डील में जो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल के तनाजुर में बहुत अहम थी उसमें मुश्किलात पैदा करती। जो तहकीकात है उस हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन जो सैलाब की सूरत हाल है वो बड़ी संगीन है। अब तक के लिए इतना ही, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि हम मज़ीद इस हवाले से जो है वो मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है और जो मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशंस की रिपोर्ट है वो हम आप तक पहुँचा सकें। अल्लाह हाफिज़।